एक कमेंट आया है कि क्या गायत्री मंत्र का जप रात में कर सकते हैं? मुझे रात में ही टाइम मिलता है। उनका कमेंट ये नहीं था, उनका कमेंट ये है कि क्या गायत्री गायत्री मंत्र का जप रात में क्यों नहीं कर सकते? तो देखिए, जितने लोग होते हैं उतनी ही सोच होती हैं, उतने ही विचार होते हैं। तो कुछ लोगों का विचार है गायत्री मंत्र का जप रात में नहीं करना चाहिए। तो कुछ लोग कहते हैं गायत्री मंत्र के जप के विषय में ही नहीं, कुछ लोगों को तो ये कहना है कि सुबह के 12 बजे के बाद कोई भी पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। शाम को फिर 3 बजे के बाद, 3:30 बजे के बाद या 4 बजे के बाद शुरू करनी चाहिए। कुछ लोग 3 बजे के बाद कहते हैं, कुछ 3:30 के बाद, तो कुछ 4 के बाद कहते हैं। तो जितने लोग होते हैं उतनी ही सोच होती है। कुछ लोगों का कहना है कि रात को भी पूजा बंद कर देनी चाहिए, रात को भी नहीं करनी चाहिए। तो उनमें से ही कुछ लोगों का भी यह कथन है कि गायत्री मंत्र के जप भी रात को नहीं करने चाहिए। लेकिन मेरा मानना ऐसा नहीं है। मेरा क्या, बहुत से लोगों का मानना ऐसा नहीं है। अधिकतर गायत्री साधकों का मानना ही ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोगों का मानना ये होता है कि गायत्री मंत्र का जप हम परमपिता परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, या फिर कोई भी पूजा पाठ। मैं तो किसी भी पूजा पाठ के लिए कहती हूँ, मैं केवल गायत्री मंत्र के जप के लिए नहीं कहती। कि परमपिता परमेश्वर के पास भी जाने का कोई समय होता है क्या? परमपिता परमेश्वर के भी पास में मतलब कोई लिमिट होती है कि इस लिमिट में ही आप कर सकते हो, इसी समय में कर सकते हो? कोई समय सीमा तय होती है क्या पूजा पाठ की या गायत्री मंत्र के जप की? मेरी समझ में इस बात का नहीं आता है। क्योंकि परमपिता परमेश्वर के पास तो हम कभी भी जा सकते हैं। अपने प्रिय से मिलने के लिए भी कोई समय सीमा तय करनी पड़ती है, और वो तो ऐसे प्रिय जो जन्म जन्मांतर से हमारे प्रिय हैं, जन्म जन्मांतर की हमारी माँ है। रात के 12 बजे कोई बच्चा रोता है तो क्या माँ उसे धुतकार कर दूर कर देगी? वो अपने आंचल से उसे चुपटा लेगी, आंचल में चुपटा कर उसे प्यार से थपकी देकर उसे सुलाने की कोशिश करेगी। बच्चा नहीं सोएगा तो उसके साथ स्वयं जगेगी। लेकिन वो तो हमारी इस जन्म को देने वाली माँ है, और वो जन्म जन्मांतर की माँ है। क्या उसे कभी नींद आती है? आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि परमपिता परमेश्वर कभी सो जाए तो इस सृष्टि का क्या होगा? उसके लिए ना नींद आती है, ना उसके लिए भूख है, ना उसके लिए प्यास है। वो सब कुछ हमें देने वाला है, उसके लिए किसी चीज़ की कमी नहीं है। उसने सब कुछ हमें दिया है, तो उसको किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। हम उसका जब चाहें तब नाम ले सकते हैं, और वो तो हमारी जन्म जन्मांतर की माँ है। क्या हम रात के 12 बजे पूजा पाठ करेंगे तो वो नाराज़ हो जाएंगी हमसे? कभी नाराज़ नहीं हो सकती। परमपिता परमेश्वर या हमारी गायत्री माँ हमसे कभी नाराज़ नहीं हो सकती, बल्कि वो तो इस बात को सोचकर खुश होंगी कि मेरा भक्त ने मेरे लिए कभी भी किसी भी समय तो निकाला मेरे लिए गायत्री मंत्र के जप के लिए। तो ये भावना अपने हृदय से निकाल दो कि हमें उस समय जाप नहीं करने हैं या इस समय जाप नहीं करने हैं। देखिए, लोग तो न जाने कितने लोगों की सोच कितनी तरीके की होती है। तो उस सोच को आप अगर इस तरह से सोचोगे तो फिर तो मनुष्य कुछ ही नहीं कर पाएगा। क्योंकि इंसान की किस तरह की सोच, किसी इंसान की किस तरह की सोच, कोई कहीं कुछ सोचता है, कोई कहीं कुछ सोचता है। कहने वाले तो ये भी कहते हैं स्त्रियों के लिए गायत्री मंत्र का जप नहीं करना चाहिए। इसका मतलब तो हमें कुछ करना ही नहीं चाहिए। तो ये बात, आप इस भावना को निकालिए। बस इस भावना के साथ जुड़िए कि हमें गायत्री मंत्र के साथ जुड़ना है, परमपिता परमेश्वर का नित्य प्रति नाम लेना है, और यही नियम का पालन करिए। इस नियम के अतिरिक्त आपको, चाहे आपकी समझ में कुछ बातें आए ना आए, लेकिन एक बात आपकी समझ में आ जानी चाहिए कि हमें हर तरीके से गायत्री मंत्र का जप करना है। चाहे हमें कोई भी समय मिल रहा हो, हमें उसी समय गायत्री मंत्र का जप करने लग जाना है। ये अगर हम नियम कर्मों में इस तरह से सोचेंगे कि हम तो उस समय करेंगे, केवल वही समय होना चाहिए, या केवल उसी वो ही लगभग समय है गायत्री मंत्र के जप का, तो नहीं ऐसा कभी हो पाएगा। फिर हमारा गायत्री मंत्र का जप, चलो हम नित्य प्रति कर लेते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा उसी समय पर हमें कोई कार्य आ गया तो हमारा नुकसान होगा ना। इससे तो अच्छा है कि हमें जब भी समय मिले गायत्री मंत्र का जप करें, लेकिन अवश्य करें। इसमें जरूरी क्या है? गायत्री मंत्र का जप करना, बस। और कुछ जरूरी नहीं है कि ये समय उचित हो, कि वो समय उचित हो, कि रात में ना करेंगे, दिन के 12 बजे ना करेंगे, दिन के 12 बजे के बाद ना करें, कि नहा धोकर करेंगे, बिना नहाए धोए करें। कुछ भी जरूरी नहीं है। बस हमको याद रखना है, हम एक आत्मा हैं, हम आत्मा हैं, और हमें परमात्मा से मिलना है।
हमको सिर्फ और सिर्फ गायत्री मंत्र के जप के समय ये याद रखना है। शुद्धि अशुद्धि के विषय में हमें कुछ नहीं याद रखना, क्योंकि शुद्धि अशुद्धि आत्मा के लिए क्या शुद्धि अशुद्धि? आत्मा कभी नहाती है क्या? क्या भीगती है आत्मा? ना आत्मा कभी नहाती है, ना आत्मा कभी धोती है, ना आत्मा कभी गंदी होती है। तो फिर उस आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए कैसी शुद्धि? हाँ, अगर आप नियम बना करके नहा धो करके गायत्री मंत्र का जप कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर किसी कारणवश आप नहा धोकर नहीं कर पा रहे हो, तो परमात्मा से दूर रहने का बहाना मत ढूंढो कि मैं तो बिना नहाए गायत्री मंत्र का जप कर नहीं सकता, फिर 12 बजे के बाद नहीं कर सकता, या रात को मुझे समय नहीं मिलता, मैं उस समय नहीं कर सकता। तो ये तो सिर्फ परमात्मा से दूर रहने के बहाने हैं। कुछ लोग सोचते हैं हम तो बहाने नहीं बनाते, लेकिन इन नियमों पर चलना जरूरी है। यदि आप इन नियमों पर चलोगे तो परमपिता परमेश्वर से किसी ना किसी कारणवश दूर हो जाओगे। हम उस परमपिता परमेश्वर से दूर रहने के लिए क्यों नियम कर्म कानून बनाएं? वो तो हमारे जन्म जन्मांतर के माता पिता हैं, या फिर माता पिता भी ना मानो, हम तो उन्हीं का अंश हैं। अपने ही अंश से दूर रहने के लिए नियम कायदे कानून बनाए जाए, ये कहाँ तक अच्छी बात है? ये कौन सी अच्छी बात है? और एक ना एक दिन उन्हीं में विलय होना है हमें। तो फिर कोई नियम कायदे कानून बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस भी तरीके से सुलभ तरीके से गायत्री मंत्र का जप करें, सिर्फ यही नियम बनाएं कि हमें नित्य प्रति गायत्री मंत्र के जप करने हैं। ये एक अलग बात है कि आप एक ही समय पर गायत्री मंत्र का जप करना चाहते हो, वो अच्छी बात है, ठीक है, आप एक ही समय पर गायत्री मंत्र का जप करिए। लेकिन उस समय पर किसी दिन आपको गायत्री मंत्र का जप करने का समय ही ना मिले, उस दिन कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम आकर फंस जाए, तो आप किसी अन्य समय पर भी गायत्री मंत्र के जप कर सकते हो। अपना नियम ये बिगाड़ने की आवश्यकता नहीं कि हम गायत्री मंत्र का जप उस समय ना करें। यदि नियम समय से संबंधित है, वो बिगड़ रहा है, तो उसे बिगड़ जाने दो। लेकिन एक नियम ये ना बिगड़ना चाहिए आपका कि हम गायत्री मंत्र के जप का नियम तोड़ दें या जप का नियम बदल दें। आप किसी भी तरीके से गायत्री मंत्र का जप कर सकते हो। ये बात मैं कई सारी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ, लेकिन ये कमेंट आज आया था तो इसका मुझे जवाब देना ज़रूरी था, इसलिए मैंने दिया। देखिए, ये बुद्धि जो होती है ना, हमारी बुद्धि हम कई बार अपने अनुसार भी चलाते हैं, कई बार अन्य लोगों के अनुसार भी चलाते हैं, लेकिन बुद्धि का सदुपयोग करना हमें सीखना चाहिए। क्योंकि गायत्री साधना हम कर रहे हैं, बुद्धि के कारण बहुत सारी बातें होती हैं। इस संसार में सभी रोगों का जो कारण है ना, वो बुद्धि का बिगड़ जाना है। यदि बुद्धि ही ठीक नहीं होगी तो हम कुछ भी सही तरीके से व्यवस्थित ढंग से नहीं कर पाएंगे। इसलिए बुद्धि को ठीक करने के लिए सबसे बड़ा महाउपाय गायत्री मंत्र का जप है। इससे बढ़कर कोई उपाय है ही नहीं इस बुद्धि को ठीक करने का। तो अपने आप को शिव संकल्प वाला बनाओ, अच्छे विचारों वाला बनाओ। परंतु ये अच्छे विचारों वाला केवल कहने से नहीं होता, उस समय होता है जब हम अच्छे विचारों को इकट्ठा करें, दूसरे के अवगुणों को न देखें, गुणों को देखें, उनके गुणों को ग्रहण करें। अवगुणों को देखना हो तो अपने आप को देखें, देखने के बाद उन्हें दूर करने का यत्न करें। यदि मैं कड़वा बोलती हूँ, यदि मुझे क्रोध आता है, यदि मेरे मन में दूसरों के लिए ईर्ष्या, घृणा और शत्रुता का भावना है, यदि दूसरों से मैं लड़ती हूँ, हर समय बिना बात की बुराइयां करती रहती हूँ और सोचूं कि मैं आदित्य बन जाऊं, चमकने वाला सूर्य बनूं, नहीं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। क्योंकि सूर्य के गुणों को हमें अगर अपने अंदर इकट्ठा करना है, सूर्य के गुणों को अपने अंदर लेना है, तो सूर्य तो सदैव सबको देने वाला होता है और सबको अच्छा ही अच्छा देता है। क्या सूर्य के बिना हमारा जीवन संभव है? कभी संभव नहीं है। इसीलिए गायत्री मंत्र साधक जो होते हैं वो भी अपने अंदर आदित्य की भांति सूर्य की तरह काम करना सीख जाते हैं। अब आप कहोगे कि सूर्य तो समय पर निकलता है और समय पर डूबता है, तो भाई सूर्य तो कभी ना तो निकलता है और ना कभी डूबता है। आज यहाँ दिख रहा है हमारे देश में, तो कल को कहीं और दिख रहा है। बस वो यात्रा करता रहता है, करता रहता है। ना सूर्य कभी डूबता है, ना सूर्य कभी निकलता है। इस बात को हमें समझना चाहिए, क्योंकि सूर्य सिर्फ और सिर्फ यात्रा करता रहता है। वही यात्रा तो हमें करनी है। हमें भी नहीं रुकना सूर्य की भांति, हमें भी नित्य प्रति गायत्री मंत्र का जप करना है। यही तो शिव संकल्प हमें अपने अंदर धारण करना है कि हमें नित्य प्रति गायत्री मंत्र का जप करना है। शिव संकल्प का क्या मतलब होता है? जो कभी टूटने वाला संकल्प ना हो, ऐसा अटूट संकल्प जो हमने ले लिया उसका जीवन भर पालन करेंगे, उसका जीवन भर हम उस नियम को अपने अंदर धारण करेंगे। वही नियम होता है शिव संकल्प।
वही तो वचन होता है शिव संकल्प। हमको भी शिव संकल्पी बनना है, हमको भी शिव संकल्पी का मतलब जो शिव भगवान ने संकल्प ले लिया, जो शिव भगवान संकल्प ले लेते थे वो कभी तोड़ते नहीं थे, कभी छोड़ते नहीं थे। ऐसा ही हमको भी बनना है, हमको भी ऐसा ही बनना है, शिव संकल्पी बनना है। हमको कभी गायत्री मंत्र के जप को नहीं छोड़ना है, चाहे हमारा कोई भी नियम टूटे, लेकिन एक नियम ना टूटे। इसी नियम के विषय में शिव संकल्पी बनना है कि गायत्री मंत्र का जप नित्य प्रति करना है। चाहे दूसरे लोगों के अवगुण कितने भी सामने आ रहे हों, लेकिन उनके अवगुणों को देख करके ये अवगुण हमारे अंदर नहीं आना चाहिए कि वो तो पूजा पाठ नहीं कर रहा, वो तो गायत्री जप नहीं कर रहा, कुछ नहीं होता गायत्री जप से, तो मैं भी नहीं करूं। देखिए, एक कहानी आती है, जिस समय छोटे थे आनंद स्वामी सरस्वती जी, तो उन्होंने लिखी है ये कहानी कि जब मैं छोटा था तो एक बार पिताजी ने कहा, जाओ गाय को पानी पिलाओ। बात जलालपुर जट्टा की है, तो जो अब पाकिस्तान में है, वहीं एक जौहर था मुसद्दीवाना। पिताजी ने भी मेरे साथ थे, जरा वहीं पर खड़े थे। मैं गाय को पानी पिलाने के लिए जौहर के पास ले गया, तो उसने किनारे से पानी नहीं पिया, वह कुछ कूद करके चली गई आगे, और जहाँ पानी साफ भी था और गहरा भी था। पानी पीकर वह बाहर आई तो मैंने देखा कि उसके थनों के पास काली काली चीज़ें चिपटी हुई थीं और तेज़ी से मोटी हुई जाती थीं। मैंने समझा ये कोई जानवर है जो गाय का दूध पिए जाता है। मैंने घबराकर आवाज़ दी, पिताजी पिताजी इधर आइए, ये देखिए दूध पिए जाती हैं। उन्होंने कहा, कौन दूध पिए जाता है? मैंने कहा, आप आकर देखिए। तो वह आए, देखा, अरे ये तो जोंक है, ये दूध नहीं पीती, ये खून पीती है। तो उन्होंने ये कहानी सुनाई, और अमृत जैसा, कहने का मतलब ये है, अमृत जैसा दूध छोड़कर भी, अमृत का भंडार तक पहुंचकर भी जो जोंक दूध नहीं पीती, केवल खून ही पीती है, तो ऐसी जोंक ना बनिए। दूसरों को देख करके जोंक वाला गुण ना अपनाइए। बछड़ा बनिए जो दूध पीता है केवल। अवगुण ना देखिए, गुणों को देखिए। बुराइयों को ग्रहण ना करिए, अच्छाइयों को ग्रहण करिए। अपनी बुद्धि से भी कुछ सोचिए कि उस परमपिता परमेश्वर से दूर रहने का क्या कारण हो सकता है। 12 बजे के बाद क्यों कहते हैं पूजा पाठ नहीं करना चाहिए? क्या भगवान को भी रेस्ट चाहिए? क्या भगवान रेस्ट पर चले जाएंगे तो ये सृष्टि चलती रहेगी क्या इसी तरह से? भगवान अगर रेस्ट पर चले जाएंगे या भगवान आराम करने लग जाएंगे तो हम लोगों को क्या होगा? बिना उनकी नज़र के तो कुछ भी संभव नहीं है, बिना उनके तो कुछ भी संभव नहीं है। फिर परम पिता परमेश्वर कैसे आराम पर जा सकते हैं, कैसे रेस्ट पर जा सकते हैं? ये हमें सोचने वाली बात है। इसीलिए मैं कहती हूँ, अगर सच्चाई के साथ सोचना है, अच्छी बातों के साथ सोचना है, अच्छी बातों पर विचार करना है और बुद्धि का सदुपयोग करना है और बुद्धि को बढ़ाना है, ज्ञान को बढ़ाना है, तो केवल गायत्री मंत्र ही ऐसी चीज़ है, ऐसा जाप है, ऐसी साधना है, और या फिर ऐसा साधन है जो हमें अच्छी सोच दे सकता है हर विषय में। केवल इसी विषय में नहीं, किसी भी विषय में। जो सज्जन हैं वो गुणों को ग्रहण करते हैं, जो शठ हैं वो बुराइयों को देखते हैं, बुराइयों को ग्रहण करते हैं। इसलिए हमें सामने वाला हमसे क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, हमें ये धारण नहीं करना। बहुत से लोगों को तो गायत्री मंत्र में ही बुराइयां नजर आती हैं। बहुत से लोग तो कि गायत्री मंत्र कीलित है, शापित है, ऐसा कह देते हैं, और दूसरे करने भी जाते हैं तो उन्हें भी रोक लेते हैं। तो भाई ऐसा क्यों करते हो? गायत्री मंत्र की साधना से जिन्हें फायदे हो रहे हैं, तो वो क्या कोई मूर्ख हैं जो अन्य लोगों से कहते हैं कि आप भी गायत्री मंत्र का जप करिए? वो क्या कोई मूर्ख थोड़े ही ना है जो ये कहते हैं कि गायत्री मंत्र के जप से वास्तव में चमत्कार होते हैं। सब कुछ प्रदान करने वाला है गायत्री मंत्र। इतने बड़े बड़े ऋषि हुए, इतने बड़े बड़े महर्षि हुए, इतनी बड़े बड़े साधक हुए हैं जिन्होंने गायत्री मंत्र की साधना के फायदे बताए हैं, और तो और वेदों में गायत्री मंत्र की साधना के फायदे लिखे हुए हैं। मतलब वो सब गलत है। सिर्फ जो ये कह रहे हैं गायत्री मंत्र का जप नहीं करना चाहिए वही सही है, नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। गायत्री मंत्र का जप सभी को करना चाहिए, फिर चाहे कोई समय हो, चाहे कोई भी आपको उचित समय लग रहा हो, जिस समय भी आपको खाली समय मिलता हो, उस समय आप गायत्री मंत्र का जप कर सकते हो। ऐसी कोई बात नहीं है कि गायत्री मंत्र का जप उसी समय करना चाहिए, इस समय करना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो बुराई देखने वाले लोग होते हैं उनको तो हर समय हर चीज़ में बुराई ही नज़र आती है। वो तो आपको कहीं ना कहीं, आप किसी भी कार्य के लिए आगे बढ़ रहे होगे तो वो कुछ ना कुछ
जो रोकने वाले होंगे वो कुछ ना कुछ कह करके आपको रोकने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन आपको रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ते जाना है। जो दूसरों को रोकने वाले होते हैं ना, वो 10 खामियां निकाल देते हैं आपके कार्य में। आपको ये कार्य नहीं करना, वो कार्य नहीं करना, इस कार्य को करने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन ये तो आपको तय करना है कि आपको क्या करना है। आपको इस बात का अनुमान लगाना है कि हम सही मार्ग पर चल भी रहे हैं क्या, सही मार्ग पर चलना यही सही है या जो सामने वाला कह रहा है वो सही है। ऐसा नहीं कि सभी लोग हमें बुरा कहते हैं, हमें बुराई के रास्ते पर चलाते हैं, बहुत से लोग हमारी भलाई के लिए भी बोलते हैं। तो ये तो तय हमारी बुद्धि को करना है, अपनी बुद्धि के अनुसार हमें तय करना है कि सामने वाला व्यक्ति हमारी भलाई के विषय में कह रहा है या बुराई के विषय में कह रहा है। हो सकता है वो भलाई के विषय में ही कह रहा हो कुछ बातें, तो अपनी बुद्धि के अनुसार हमें तय करना है। तो इसके लिए भी हमें गायत्री मंत्र के जप का ही प्रयोग करना होगा। गायत्री मंत्र के जप के द्वारा ही हमें अपनी बुद्धि का विस्तार करना होगा, क्योंकि गायत्री मंत्र का जप ही हमें आगे बढ़ा सकता है। कुछ सज्जन लोग जो होते हैं वो अपने जो गुण होते हैं ना, वो अपने गुणों के द्वारा, अच्छाई के द्वारा दूसरों को भी परिवर्तित करने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि गुणवान व्यक्ति ऐसे ही होते हैं। लेकिन जो गलत लोग होते हैं ना, वो केवल बुराई 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 ही देखते हैं और बुराई ही करते हैं। कौए को आपने देखा है, हलवा खिलाओ, खीर खिलाओ, मालपुए खिलाओ, जब तक वह गंदगी नहीं खाता तब तक उसका मन नहीं भरता। हर समय बुराई देखना, हर समय तर्क वितर्क करना, हर समय के विरोधी ही बातें करते रहना अच्छा स्वभाव नहीं है। यह सज्जनों की बातें नहीं है, यह दुर्जनों की बातें हैं। अब की नहीं, पहले ही काल से ही ये बातें चली आ रही हैं। एक व्यक्ति जो सरकार की हमेशा बुराई करता रहता है, सरकार की हमेशा बुराई करेगा कि सरकार ने ये नहीं किया, सरकार ने वो नहीं किया, सरकार ये नहीं कर रही, सरकार वो नहीं कर रही, सरकार ने यहाँ व्यवस्थाएं नहीं कहीं करी, सरकार ने वहाँ व्यवस्थाएं नहीं करी। लेकिन वो अपनी व्यवस्थाओं को कहीं नहीं देखता, अपनी व्यवस्थाओं को नहीं देखता है कि मैं क्या व्यवस्था कर रहा हूँ। इसलिए पहले अपने अंदर झांको, अपने अंदर झांकने के बाद अपनी बुराइयों को खत्म करने का यत्न करो, और वो बुराइयां खत्म हो जाएंगी गायत्री मंत्र के जप के द्वारा। आप गायत्री मंत्र का जप करिए, अपनी व्यवस्थाओं को ठीक करो। व्यवस्थाओं को ठीक करने से तात्पर्य सबके साथ संबंध आपके अच्छे होने चाहिए, आपकी व्यवस्थाएं इतनी अच्छी होनी चाहिए सामने वाला आपसे खुश रहे, आपके कार्य सब कार्य तरीके से व्यवस्थित ढंग से चलने चाहिए, आपके अड़ोसी पड़ोसी भी आपसे खुश रहने चाहिए, आपकी व्यवस्थाएं इतनी अच्छी होनी चाहिए। यदि आपकी व्यवस्थाएं इतनी अच्छी होंगी तो आपके जीवन में सुख ही सुख होगा, कभी दुख की घड़ी आ ही नहीं सकती। ये मैं आपको गारंटी देती हूँ इस बात की, क्योंकि जब जिसकी व्यवस्थाएं अच्छी होती हैं उसको जीवन में दुख किस बात का, उसके जीवन में कभी दुख आ ही नहीं सकता। आपने देखा है एक के जीवन में केवल दुख ही दुख, दुख ही दुख, क्लेश ही क्लेश क्यों रहता है? क्योंकि उसकी व्यवस्थाएं अच्छी नहीं थी। किसी ना किसी जन्म में उसने इतना दिया होगा दुख किसी को कि उसके जीवन में आज दुख ही दुख है। उसने किसी को क्लेश दिया होगा जो उसके जीवन में आज क्लेश ही क्लेश है। लेकिन सामने वाले के जीवन में कोई क्लेश नहीं, कोई दुख नहीं, क्योंकि उसकी व्यवस्थाएं अच्छी हैं। उसने व्यवस्थाएं इतने अच्छे तरीके से की हैं कि उसका पड़ोसी भी आज उससे खुश है। इसलिए मैं कहती हूँ गायत्री मंत्र का जप करिए। गायत्री मंत्र का जप आपको जब भी समय मिले, जिस भी समय मिले, जैसा भी उचित लगे उस समय आप गायत्री मंत्र का जप कर सकते हो। चाहे माला से करिए, चाहे घड़ी के अनुसार करिए, ये आपकी मर्जी है। माला सिर्फ हम इसलिए लेते हैं कि हमारी गिनती का हमें पता चल जाए, इससे ज़्यादा माला का कोई तात्पर्य नहीं होता है। तो मैंने इतनी ज़्यादा बातें केवल इसलिए कहीं इस बात पर कि कोई आपके अंदर शंका रह ना जाए कि हम गायत्री मंत्र का जप किस समय करें। इतनी सारी बातें मैंने इसलिए कही कि आपको फिर से कोई कमेंट ना करना पड़े कि वो तो ऐसे कहते हैं वैसे कहते हैं। मैंने पहले ही बता दिया, 100 लोग 100 विचार। कुछ लोगों के तो विचार यही होते हैं गायत्री मंत्र का जप नहीं करना चाहिए, कीलित होता है, शापित होता है। कुछ लोगों का विचार ये होता है गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। तो कुछ लोगों का मंतव्य होता है करना तो चाहिए गायत्री मंत्र का जप, लेकिन यज्ञोपवीत वालों को करना चाहिए। कुछ लोगों का मंतव्य ये होता है कि गायत्री मंत्र का जप स्त्रियों को नहीं करना चाहिए। तो मैंने बता दिया, किसी भी नियम में नहीं पड़ना है, किसी भी तरीके की बाधा हमें इस तरह की नहीं अपने सामने खड़ी करनी है कि हम अपनी माँ गायत्री से दूर रह सकें। हमें रोम रोम में अपने में माँ गायत्री को बसाना है। रोम रोम में माँ गायत्री को बसा लेंगे, माँ गायत्री स्वयं हमारे कष्टों को हर लेंगी, स्वयं हमारी बुद्धि को इतना तेज कर देंगी कि हम सही और गलत में फ़र्क कर पाएंगे और सही रास्ते को
चुन पाएंगे। इसलिए ही मैंने कहा है कि आप गायत्री मंत्र का जप शुरू करिए, आपको स्वयं आपके प्रश्नों के उत्तर मिलने लग जाएंगे। करिए तो सही। कुछ लोग कहते हैं कि गायत्री मंत्र का जप केवल और केवल पंडित लोग ही कर सकते हैं। तो भाई पंडित कौन होते हैं? पंडित वह होते हैं जो कर्म के अनुसार होते हैं। आज मैं अपने लिए पंडित कहती हूँ, मैं पंडित हूँ, जन्म से भी हूँ, कर्म से भी हूँ, दोनों तरह से हूँ। आज मैंने आपको बात बताई है, लेकिन मैं जन्म और कर्म दोनों से पंडित होते हुए भी मैं अपने लिए, औरों के लिए भी, उनके लिए जो सामने वाला है, जो किसी अन्य जाति में पैदा हुआ है, उसके लिए पंडित मान सकती हूँ। क्यों मान सकती हूँ? क्योंकि वो कर्म अच्छे कर रहा है तो मान सकती हूँ। यदि मेरे ही परिवार में, जन्म से पंडित हूँ तो मेरे ही परिवार में यदि कोई ऐसा बिगड़ा हुआ शख्स है जो गलत कार्य कर रहा है, केवल अच्छे कार्य में उसकी रुचि नहीं, तो मैं उसको पंडित नहीं मानूंगी। जन्म से पंडित कोई नहीं होता। जन्म से मैंने जन्म किसी पंडित के घर में ले लिया, मैं उल्टे सीधे कर्म कर रही हूँ, कुछ भी किसी भी जीव के लिए सता रही हूँ, राक्षसी पना मेरे अंदर है, तो मैं अपने आप को पंडित कहने की अधिकारी हूँ क्या? नहीं, कभी नहीं हो सकती। लेकिन ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने जन्म से भी पंडित हूँ और मैं कर्म से भी पंडित ही हूँ। सत्य बात है ये। तो इसलिए गायत्री साधकों को इस बात पर भी ध्यान नहीं देना कि हम पंडित नहीं हैं, हम गायत्री मंत्र का जप कैसे करें। नहीं, आप कर सकते हो। आप कहोगे दीदी आपने तो अपने आप को पंडित बता दिया, इसलिए कह रही हो आप गायत्री मंत्र का जप कर सकती हो। नहीं भाई, सभी कर सकते हैं गायत्री मंत्र का जप, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे दिमाग में ऐसी कोई भी विचारधारा नहीं है कि केवल पंडित ही करें। इस बात को मैं खुलकर कह रही हूँ कि सभी लोग गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं। यहाँ और आचार्य जी जो शांति कुंज वाले, जिन्होंने शांति कुंज हरिद्वार में स्थापना की थी, उन्होंने सभी के लिए गायत्री मंत्र का जप करने के लिए कहा था। और सभी लोग गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं जो कर्म से पंडित हैं, लेकिन जो बुराइयां अपने अंदर की छोड़ नहीं पा रहे हैं, छोड़ना चाहते हैं, वो भी गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं। क्योंकि जल्दी ही वो गायत्री मंत्र का जप करेंगे तो अपनी बुराइयों से छुटकारा प्राप्त कर लेंगे। मैं सत्य बता रही हूँ इस बात को कि जो लोग गायत्री मंत्र का जप करना चाहते हैं लेकिन बुराइयों के कारण नहीं कर पा रहे हैं, या फिर अपनी बुराइयों को छोड़ना चाहते हैं, वो गायत्री मंत्र का जप करें। माँ गायत्री आपके अंदर की एक एक बुराई को दूर कर देंगी, आपके अंदर की बुराइयों को काट कर आपके अंदर अच्छाइयाँ स्थापित करेंगी, आपकी बुद्धि को तीव्र कर देंगी। आप सही और गलत में सही निर्णय लेने वाले बनोगे। इसलिए गायत्री मंत्र का जप सर्वोपरि है। केवल एक ही बात के लिए नहीं, संसार में किसी भी बात के लिए, आप किसी भी पद पर हो, किसी भी तरह की विचारधारा या समाज में हो, सही निर्णय लोगे, बुद्धि आपकी चातुर्य हो जाएगी। इसलिए गायत्री मंत्र का जप सर्वोपरि है।